हरे कृष्णा। आज हम गुरु के विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। तो उसके पहले ये जानना आवश्यक है कि आखिरकार हमें गुरु की ज़रूरत है भी या नहीं। भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34वें सुप्रसिद्ध श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कृष्ण कहते हैं कि हमें तत्वदर्शिनः गुरु के पास जाना चाहिए और बड़ी विनम्रता से उनसे आध्यात्मिक विषयों के बारे में प्रश्न पूछने चाहिए, परिप्रश्नेन, और उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवया। तब जाकर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। इसके अलावा 13वें अध्याय में भी वे कहते हैं, आचार्योपासनम, व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो ये तो तय है कि गुरु की आवश्यकता तो है। तो अगला प्रश्न ये आता है कि एक प्रामाणिक या सच्चे गुरु का चयन कैसे करें। तो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं आचार्योपासनम, मतलब एक आचार्य या गुरु हमें अपने आचरण से सिखाते हैं। तो वो आचरण क्या है? गुरु गोस्वामी होते हैं। गो मतलब हमारी इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन। तो जो व्यक्ति इन सभी इंद्रियों को वश में कर सकता है उसे गोस्वामी कहा जाता है। तो इस कलयुग में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो मन मौजी हूँ, जो मन में आएगा वही करूँगा। तो ये लोग गोदास है, इंद्रियों के दास। तो हमें गोदास न होकर गोस्वामी बनना है। दूसरा पहलू ये है कि एक सच्चा गुरु वो है जो भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में पूर्ण ज्ञान रखता है। जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होय। और एक सच्चा गुरु कभी भी कृष्ण के ज्ञान से संतुष्ट नहीं रह सकता। वो हमेशा कृष्ण के प्रचार या उपदेश के लिए लालायित रहता है। जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। आप जिसको भी मिलो बस कृष्ण के विषय में बताओ। तो एक गुरु में 3 गुण होते हैं, आदर्श आचरण, कृष्ण के विषय में पूर्ण ज्ञान और कृष्ण प्रचार के लिए प्रगाढ़ प्रेम। और एक बात, एक सच्चा गुरु वो है जो एक गुरु शिष्य परंपरा में आता है, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है। एक सच्चा गुरु कभी भी अपने आप को भगवान या भगवान का दूत या फरिश्ता नहीं मानता। भारत में ऐसे कई सारे ढोंगी, गुरु, स्वामी, जोगी, भोगी, बाबा, परमहंस है जो ऐसा दावा करते हैं। कुछ उनसे भी आगे बढ़े हुए हैं। वो खुद नहीं बोलते परंतु उनके अनुयायी बोलते हैं और वे उनको बढ़ावा देते हैं। इस पृथ्वी के इतिहास में सबसे पहली बार किसी ने खुलेआम अपने आप को भगवान के एक तुच्छ सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। वो थे हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। I am all a servant of God, but it is for you to recognize. तो ये जानना बहुत सरल है कि गुरु सच्चा है या पाखंडी। जो गुरु कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में और अपने आप को उनके सेवक के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, वो गुरु कहलाने के लिए योग्य नहीं है। तो लोग किसी को भी गुरु के रूप में स्वीकार क्यों करते हैं? बहुत सारे कारण हैं। पहला, समाज में अच्छा दिखाने के लिए कि देखो भाई मेरे पास भी गुरु है, फैशन। दूसरा, पारिवारिक प्रथा कि बरसों से यही हमारे परिवार के गुरु है। तीसरा, डर से, अगर ये गुरु की मैं शरण ग्रहण नहीं करूँगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा। और चौथा, भौतिक इच्छाएं। ये गुरु के शिष्यों की सभी इच्छाएं पूरी होती है, परंतु सबसे बड़ा कारण है कि ये गुरु बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती है, मुझे मेरी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी पाप कर्म करता आ रहा हूँ मैं उसे कंटिन्यू करूँगा। कंफर्ट जोन। तो इनमें से कोई भी कारण उचित नहीं है गुरु को स्वीकार करने के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ही गुरु की शरण में जाना चाहिए। अच्छा, दुर्भाग्यवश अगर आपने ऑलरेडी एक ऐसे गलत गुरु से दीक्षा ग्रहण कर ली है तो क्या? उसको कंटिन्यू करने से बेहतर है कि आप वो गुरु का त्याग करो और एक नए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाओ। क्योंकि हमारे जीवन की सफलता तभी है जब हम वो गुरु की शरण में जाए जो हमें श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के उपदेश अनुसार कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। हरे कृष्णा।